हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक अलग टॉपिक पर, ठीक है। जो हमें दिख रहा है कि लद्दाख के अंदर चल रहा है, विच इज अ क्लाइमेट के लिए क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। और उसके वजह से जो हमारे कौन है, दैट इज सोनम वांगचुक, वो कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है और वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे कौन है, दैट इज सोनम वांगचुक। ठीक है, उनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है लद्दाख के अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीजों के उन्होंने डेवलप करा है। जैसे कि उन्होंने 16 हीटेड टेंट बनाए हैं। ठीक है, सो दैट लद्दाख के अंदर जो इतनी ठंड होती है, उन ठंड से आर्मी के लोग बच सके। ठीक है, हमें पता है लद्दाख के अंदर टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, बहुत ठंड है लद्दाख के अंदर। तो उस ठंड से बचने के लिए सोनम वांगचुक ने क्या बनाया, दैट इज अ 16 हीटेड टेंट उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, 2021 के अंदर आइस सुपर उन्होंने बनाया है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का उन्होंने फॉर्मेशन करी थी लद्दाख के अंदर, ताकि वहां पर जो पानी की कमी हो रही है, वाटर की जो स्कार्सिटी हो रही है, उसको उसको रिड्यूस किया जा सके, वाटर की स्कार्सिटी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो हमें पता है सोनम वांगचुक की बहुत बड़ी बड़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, और उसके वजह से उनको बहुत सारे प्राइजेस भी उनको मिले हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज हमें पता ही है कि उनको ही लेकर थ्री इडियट्स की मूवी जो बनी है, वो इन सोनम वांगचुक को लेकर ही बनी है। ठीक है, तो बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है हमारे क्लाइमेट के साथ, और लद्दाख को भी सेव करना बहुत जरूरी रहा है। दैट्स वाई उन्होंने क्या करा है, प्रोटेस्ट करा है इसके लिए। ठीक है, हमें पता है उनका हंगर प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके लिए, और हमें पता है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए जो मीडिया है वो जोरों से उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इजंट इट। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे कौन थे, दैट इज सोनम वांगचुक, उन्होंने क्या बनाया, दैट इज 16 हीटेड टेंट बनाए हैं लद्दाख के अंदर, सो दैट लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके वहां की ठंड से। ठीक है, उन्होंने बनाया क्या, दैट इज अ ग्लेशियर्स। उस ग्लेशियर से क्या किया जा सके, वाटर की स्कार्सिटी को कम किया जा सके लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रही है लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक की। पर लेकिन अगर आज वो कहाँ पर बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं क्लाइमेट को लेके बहुत ही डर हमारे लिए, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, इवन हमारे पूरे सभी लोगों के लिए बहुत ही डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने क्लाइमेट को लेके क्या कर रहे हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, हम और चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं कि जनरली हमारे इलेक्शंस कब हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, उन सब चीजों पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम क्लाइमेट, जो हमारा बहुत ही मेन कंसर्न टॉपिक है, उसको साइड में हम करते जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो उनका सिर्फ मेन कंसर्न लद्दाख के लिए नहीं, बल्कि पूरे एंटायर एनवायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, तो हमारा उनका जो मेन कंसर्न है, तो फॉर सेव द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट को सेव किया जा सके, क्लाइमेट को मेंटेन किया जा सके, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें उन डेंजर डेंजर डिजास्टर्स को सफर ना करना पड़े। ठीक है, तो उन है ना, तो साथ में क्या होता है, हमें पता है जो वो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये जो मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है, उसका मेन कॉज क्या है, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, हमें पता है क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, मौसम में क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा ठंड के साथ साथ भी बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं हर साल, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। और सबसे अलग चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण है, वो कुछ नहीं, वो हम लोग ही है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और ये ओवर पॉपुलेशन ही क्लाइमेट चेंज का मेन कारण है। ठीक है, तो इसका असर लद्दाख तक ना पहुंच जाए, इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, ताकि लद्दाख को सेव किया जा सके। क्योंकि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वो इस क्लाइमेट चेंज को झेल नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो वो क्लाइमेट चेंज का जो मेन कंसर्न है, दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी की वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से हम सबको पता है। पर कहीं ना कहीं हम इसको क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। पता है कि हमारी अर्थ का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या क्या चीजें हम हर साल फेस कर रहे हैं, दैट वी ऑलरेडी नो, है ना। तो वैसे देखा जाए तो क्या क्या है कि ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी अर्थ जो सी का लेवल है, वो रैपिडली बहुत इंक्रीज हो रहा है, और सी के लेवल के बढ़ने की वजह से हर साल फ्लड और सुनामी जैसे चीजों को हमें फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट हमारे नेचुरल फॉरेस्ट फायर में खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने क्लाइमेट को सेव करना बहुत जरूरी है, क्लाइमेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उनकी ये स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ एक लद्दाख तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी एंटायर अर्थ को बचाने के लिए ही वो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट हम अपने क्लाइमेट को मेंटेन करें, और हमारी अर्थ के जो भी डिजास्टर्स वगैरह ये सब जो इतने ज्यादा हो रहे हैं, वो फ्यूचर के अंदर उनका नंबर कम हो जाए। ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो सिर्फ हमें अलर्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट पूरी एंटायर अर्थ पर जो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को कम किया जा सके। ठीक है, हमें पता है कि इसके वजह से, क्लाइमेट के चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी
बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी थे वो खत्म हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो खत्म हो गए, ठीक है? तो बायोडायवर्सिटी खत्म होती जा रही है, ठीक है? और ऐसे ही अगर हमारा क्लाइमेट रहा, ठीक है? क्लाइमेट अगर ऐसे ही रहा तो बहुत ही डेंजर हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर कि हमारी जो सॉइल है, वो फसलों को निकालना यानी क्रॉप का डेवलपमेंट करना रोक सकती है, ठीक है? अगर क्लाइमेट ऐसे ही चेंज रहा, ऐसे ही क्लाइमेट के अंदर चीज़ें होती रही, तो एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक तो हमारी जो एंटायर लैंड है विल मे कन्वर्ट इनटू द बैरन लैंड, ठीक है? वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो सकती है। और जो आज हम इतना प्योर वाटर कहीं न कहीं हमें आज फिर भी मिल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में वो प्योर वाटर ना खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अपने क्लाइमेट को सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हमें कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमें सबसे पहले तो मेन पता लग रहा है कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण वो कौन है, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। तो लोगों को अवेयर करना इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम के अंदर इन क्लाइमेट क्राइसिस को हमें ना झेलना पड़े। ठीक है? ठीक है, तो अर्थ को सेव करना, क्लाइमेट को सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो हमें पता लग रहा है कि जो मेन कारण है क्लाइमेट चेंज होने का, बैड क्लाइमेट होने का, दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन, है ना? हमें पता है केदारनाथ के अंदर भी बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था, उसके पीछे भी कहीं न कहीं कारण क्या नज़र आता है, दैट इज़ द ओवर पॉपुलेशन कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो गई, उसकी वजह से इतना बड़ा डिज़ास्टर हमें देखने को मिला। ठीक है? तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोट द स्मॉल फैमिली इज़ द हैप्पी फैमिली, ठीक है? ताकि स्मॉल फैमिली को कंट्रीब्यूट किया जा सके ताकि ओवर पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन ना हो, ठीक है? पेड़ों को हम अंधाधुंध कटवा रहे हैं, ठीक है? कि वहाँ पे हमें बिल्डिंग्स बनानी है, वहाँ पे हमें घर बनाने हैं, वहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज़ बनानी है, ठीक है? अंधाधुंध हम माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें अच्छे-अच्छे मेटल्स मिलेंगे, अच्छे-अच्छे मिनरल्स मिलेंगे, बिना ये सोचे कि उसकी वजह से क्लाइमेट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे आने वाले टाइम पे हम पे खुद पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है दैट वी मस्ट प्रमोट द स्मॉल फैमिली इज़ अ गुड फैमिली, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना चाहिए, अ लॉट ऑफ माइनिंग को हमें रोकना चाहिए। ठीक है? ताकि हमारा जो क्लाइमेट है वो सेफ रहे, ठीक है? तो अपने फॉरेस्ट को, रिवर्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को इन सबको बचाना बहुत ज़रूरी है और किनकी पॉपुलेशन को कम करना ज़रूरी दैट इज़ अ ह्यूमन, ठीक है? ये ह्यूमन ही पूरी अर्थ पे फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी अर्थ की और जो क्लाइमेट जो अच्छा होना चाहिए वो सब खत्म होता जा रहा है, ठीक है? तो अपने फॉरेस्ट को, रिवर्स को, ओशियंस को इन सबको प्रोटेक्ट करना सो दैट बहुत ज़रूरी सो दैट हम अपनी अर्थ को सेव कर लें और अपने फ्यूचर को भी सेव कर लें, ठीक है? तो एक इम्पोर्टेंट मैसेज है ये आप सबको मेरी तरफ से कि हमें अपने क्लाइमेट को सेव करना ज़रूरी है और ये सोनम वांगचुक का सिर्फ ये लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरे एंटायर अर्थ के लिए ही एक मैसेज है कि हमें अपने क्लाइमेट के लिए ज़रूर कंसर्न होना चाहिए, अपने क्लाइमेट को सेफ रखना चाहिए। थैंक यू।